मुख्यमंत्री रहे, हमको लगता है कि अब वो उनकी जो मुख्य काम था राजनीतिक क्रियाकलाप करने का, अब उन्होंने उस काम को छोड़ दिया है। अब वो प्रत्यक्ष तौर पर वकालत का काम करना शुरू किया। खासकर भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल होने के बाद आदरणीय मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के से संबंधित लोगों का, उनके जो कुकृत्य है उनकी वकालत करना चाहते हैं। एक हम कह सकते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिखते एएमसी साइन की। हम लोगों ने देखा कुछ ही पिछले ही महीने रांची के होटल में पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई। कांग्रेस के माननीय विधायक ने पुलिस के सामने कुछ तथ्य रखे थे, उस तथ्यों पर जांच चल रही थी, कार्रवाई हो रही थी। अचानक से बाबूलाल मरांडी जी उसके वकील बन बैठे, और जब वकील बन बैठे, जब तथ्य सामने आने लगे तो फिर पीछे भी चले गए। आज भी उनका एक बयान सार्वजनिक रूप से जारी हुआ है। इसके पूर्व कल भी उन्होंने एक बयान दिया था विभिन्न समाचार पत्रों में, क्योंकि उनसे संबंधित जो लोग हैं वो लोग कभी ना कभी बाबूलाल जी को किस तरह से उपयोग करते हैं उसका कई बार प्रमाण हम लोगों को मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल जी को एक उपभोक्ता का वस्तु समझकर रख लिए है। ये एक दुखद स्थिति है। इस प्रदेश में ट्रैफिकिंग के खिलाफ और खासकर नाबालिग लड़कियों से जो लगातार खबरें आती हैं, जो शोषण होते हैं, उन शोषणों पर भी अब बाबूलाल जी को तकलीफ होने लगी। हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद कोरोना काल में ही बहुत बड़ी संख्या में यहां की बेटियों का रेस्क्यू करने का काम किया, चाहे वो तमिलनाडु से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो। कई रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाए गए, कई बस अड्डों पर निगरानी रखी गई। हम लोगों ने बार बार ये चाहा कि हमारी बेटियां हमारे घर में ही सुरक्षित रहें, और केवल सुरक्षित रहना नहीं, उनको ट्रेन कर आजीविका मिशन के द्वारा उनको ससम्मान जिंदगी जीने हेतु साधन भी मुहैया करा। इन चीजों से घबराहट बाबूलाल जी में स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि तकलीफ क्यों होती है बाबूलाल जी। यदि पुलिस किसी भी तरह की कोई तफ्तीश करे, उसके पास कोई जानकारी आए, उसकी जांच करे,
जांच के नतीजे आने के पहले ही बाबूलाल जी लगता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाते, सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते। जिनके पास पैसे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, ठेकेदार हो, ऐसे बहुत सारे घरों में, खासकर आदिवासी बच्चियां को घर के कामों में लगाया जाता है। उनके आर्थिक अभाव का, उनके माता पिता के जो अभावग्रस्त जिंदगी है, उसका शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है। और जब उस पर्टिकुलर लड़की का यदि कहीं शोषण होता है, यदि उसकी शिकायत आती है, तो निश्चित तौर पे पुलिस उस पर जांच करती है। अब एक नया बाबूलाल जी का राग उठ गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चल गए, उनको सीबीआई पर बहुत भरोसा होने लगा। 1.5 साल पहले तक बाबूलाल जी सीबीआई की आलोचना करते, 2019 तक, 2020 से बाबूलाल जी सीबीआई के भी प्रवक्ता बन गए। ये चीजें सही नहीं है उनके स्ट्रक्चर के आदमी की। उनको सहयोग करना चाहिए। यदि उनके साथ जुड़े हुए कोई लोग हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय है या नहीं, सदस्य है या नहीं है, या पदाधिकारी है या नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने देखा है कि वो व्यक्ति राजनीतिक सचिव, सलाहकार, और उनके बचाव में बाबूलाल जी आ जाते, जो पार्टी का सदस्य तक नहीं होगा, पार्टी का झंडा पीछे लिए बाबूलाल जी उस पर बयान देते। अपने व्यक्तिगत कर्मचारी के बारे में पार्टी का प्लेटफॉर्म का यूज करना, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी शर्मसार करता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था, पुलिस के द्वारा जो फुटेज लिए गए थे, जो फ्लाइट्स के डिटेल्स आए थे, वो जब आप मित्रों ने जब बाबूलाल जी से पूछा, तो फिर वो बोलना बंद कर। तो आप अचानक इस तरह से अनर्गल बात कीजिएगा, और कैसा कैसा ताना बाना बुनते हैं। हमको लगता है कि अब लोग उन पर, उनके गंभीरता पर सवाल उठाने लगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पुलिस को धमकी आप बार बार देते हैं, बार बार आपके द्वारा कही जाती है कि हमारी सत्ता आते ही आप पे कार्रवाई की जाएगी। उनके कामों में बाधा डाला जाता है। पुलिस अपना काम करती है और समय आने पर वो अपना बयान भी जारी करती है। ये तो उनका भी अधिकार है। उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों उठाती है?
हमको लगता है दुर्भाग्यजनक परिस्थिति का निर्माण हो रहा है इस राज्य के अंदर। यदि पुलिस को दबाया गया, यदि पुलिस पर कोई बाहरी ताकत झोंका गया, तो हमको लगता है कि इस राज्य में जो कानून का राज उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगा। राज्य शासन लोगों के विश्वास पर चलता है, और यदि कोई विश्वास से हटता है तो फिर वहां अराजकता हो। तो मेरा तो ये आग्रह होगा, कम से कम आदिवासी लड़कियों के शोषण के ऊपर बाबूलाल जी को ईमानदारी से बयान देनी चाहिए कि कैसे जो बाल श्रम अधिनियम है उसका उल्लंघन कर उसका शोषण होता हो व्यक्तिगत स्तर पर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो ऐसे अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त ताकत मौजूद है, और बाबूलाल जी को उस ताकत में अपना सहयोगिता देना चाहिए, ना कि प्रोपेगेंडा करके जो गलत तत्व है उन गलत तत्वों को उत्साहवर्धन करना चाहिए। बाबूलाल जी के आज का जो सार्वजनिक बयान है उसका मैं पार्टी की ओर से तीव्र भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और पुलिस पर उठाए गए जो उनकी उंगली है उनके लिए उनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग करता हूं। आज इतना ही। कोई यदि सवाल आपके हैं तो वो आमंत्रित। सुप्रियोदा वो कह रहे हैं कि चूंकि सुनील तिवारी जो लड़की ने हेमंत जी पे आरोप लगाया है, उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है संभवतः 23 या 24 को, इसीलिए, और वो सुनील तिवारी इंटरवेनर है उस मामले में, इसलिए जानबूझकर इस तरीके से पुलिस ने षड्यंत्र रच दिया और उस महिला को घर से उठा लिया रात में। देखिए, कोई केस यदि न्यायालय में विचाराधीन है तो पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। जब शिकायत आया उसके बाद ही उस बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की हो जाती है, और बाबूलाल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके पास में असाधारण ताकत भी है, प्रभाव भी। इसलिए पुलिस ने जो उचित समझा वही किया। वो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि लड़की से जानबूझकर मामला दर्ज कराया गया झूठा, इसलिए उसके परिवार को दबाव बनाने के लिए रात में उठा लिया गया और 1 बजे तक टॉर्चर किया गया। ना डीजीपी इसका सवाल का जवाब दे रहे हैं, ना अरगोड़ा थाना प्रभारी, ना एसएसपी, ना ग्रामीण एसपी, कोई नहीं दे रहा है। उनका कहना है नहीं, देखिए, सब बात का वो कैसे गवाह बन जाते हैं हमको तो यही समझ में नहीं आता। रांची के एक होटल में गिरफ्तारियां होती है, छापेमारी होती है, बाबूलाल जी को मालूम चल जाता है। बाबूलाल जी को ये भी मालूम चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का फोन टैपिंग हो रहा है। आखिर ये सूचना उन तक पहुंचा कौन रहा, उसका भी तो खुलासा होना चाहिए। उन्होंने तो आज यहां तक कह दिया कि उनके जो मित्र हैं उनको कोई धमकी भी दे रहा है। तो भाई धमकी कौन दे रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है अभी तक? आप इतना कमजोर हैं कि आप डरते हैं। आप डरते हैं तो कहिए कि मैं डरता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको प्रोटेक्शन देगी।
झारखंड की पुलिस आपको पर्याप्त प्रोटेक्शन में रखती है, तो आपके पास यदि नाम है तो आप नाम दर्ज क्यों नहीं करवाते? इस तरह से बरगला नहीं सकते हो कि जब समय आएगा तब बताएंगे। अरे आप कोई मजाक में बात कर रहे हैं क्या? जब समय आएगा तब बताएंगे, तो बोल क्यों रहे हैं? जब समय आएगा तब बताइएगा। दादा बीजेपी मतलब जेएमएम का मानना है दोनों मामला अलग अलग है। वो जो हेमंत जी से जुड़ा हुआ वो मामला अलग है और ये मामला भी बिल्कुल अलग है। देखिए, हेमंत जी से जुड़ा हुआ सब मनगढ़ंत है और कुछ सांसद, कुछ लोग उस पर उछल रहे थे। हर्ष क्या हुआ हम लोगों ने देखा है और उसके लिए वो रांची के निचली अदालत में उन लोगों के खिलाफ में मामले चल रहे हैं। तो 21 तारीख को बीजेपी मानव श्रृंखला बनानी है राज्य सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी के खिलाफ। अब देखिए कौन क्या श्रृंखला बनाए। यहाँ तो बहुत तरह का श्रृंखलाएं बनी हैं। जो भ्रष्टाचार की श्रृंखला बनी है उस श्रृंखला को भी थोड़ा उजागर होने का समय आ रहा है, तो इसलिए अब मानव श्रृंखला और पर्वत श्रृंखला और क्या क्या है वो सब चलेगा। जन आशीर्वाद, तो इस सब से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का अपना कार्यक्रम है, पार्टी का। दादा आखिरी सवाल ले लीजिए, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं राजनीति में, क्या आप इस तरीके के पहले देखा कि व्यक्तिगत आचरण पे सवाल उठाया जाता है, केस किया जाता है? मतलब झारखंड में अब राजनीति कहाँ जा रही है? राजनीति सुचिता की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कभी भी लोगों को किसी के व्यक्तिगत जीवन शैली या चरित्र पर कभी भी लांछन नहीं लगाना चाहिए और ये राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। लेकिन आप देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खासकर 2014 के बाद जिस प्रकार भाषाओं का प्रयोग करती है अपने विरोधियों के विषय में, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो चाहे बाहर। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, चुनाव के दौरान जिस तरह से बात करते थे, हम लोगों ने गुरु जी से सीखा है। इसलिए आज तक बहुत कुछ जानकारी होने के बावजूद मैंने व्यक्तिगत तौर पर कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में, और मैं इसका नीतिगत विरोधी हूं, मैं तो आज भी कह रहा हूं बाबूलाल जी कि आप नाम लेकर आप जो आक्रमण करते हैं, मैं तो आपका नीतिगत आलोचना करता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह से यदि इस तरह आप नीचे गिराते जाएंगे तो एक तरफा चीजें नहीं रह जाएंगी। कुछ सुनने को उनको भी तैयार होना पड़ेगा। और हम लोग बोलना तो चाहते नहीं है, लेकिन यदि बोलेंगे उनका व्यक्तिगत जीवन बहुतों का भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगा, इसका दावा हम लोग कर सकते हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in